पहले गलवान में भारत बलवान साबित हुआ। फिर दक्षिणी लद्दाख में पिटा चीन। अब भारत की सड़क बजाएगी ड्रैगन की बीन। भारत की ताकत ने जिनपिंग का चैन लिया है छीन। अब चीन को कम पड़ेगी भागने के लिए जमीन। गलवान में थप्पड़ खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा और उसने 29 और 30 अगस्त को एक बार फिर से जहरीली चाल चल डाली। लेकिन भारत पहले से मुस्तैद था और चीन को ये चाल उल्टी पड़ गई। दक्षिणी लद्दाख के ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और गोस्वामी टॉप पर भारतीय जांबाजों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। इस हार को चीन हजम नहीं कर पा रहा। चीन को दरअसल अंदाजा ही नहीं था कि भारत उसकी चोरी छुपे वाली चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत जानता है कि चीन अपनी चालाकियों और खुराफातों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा भारत चीन को हर वक्त हर हालात में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और ये तैयारी जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह के लिए है, जिससे कि चीन को हर मोर्चे पर तोड़ा जा सके। चीन के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने की इस रणनीति पर भारत ने 2014 में ही काम शुरू कर दिया था। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल R-73 और R-77 एयर टू एयर मिसाइल का सौदा, स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ हथियार के साथ एक्सिबुलर गोला बारूद का सौदा, रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा। इसके अलावा भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने सैनिक साजो सामान के निर्माण में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की भी ठानी है। इसके लिए एक बड़ा फैसला पिछले दिनों लिया गया है। 101 रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही होगा। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रडार और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का अब आयात नहीं होगा। ये तो बात हुई जमीन की, लेकिन चुनौती केवल जमीन पर नहीं है, आसमान में भी दुश्मन से सामना हो सकता है। लिहाजा भारत आसमान में भी खुद को मजबूत कर रहा है। भारतीय वायुसेना को ताकत देने के लिए राफेल का सौदा हुआ। 5 राफेल भारत में आ भी चुके हैं। जल्द ही बाकी बचे 31 राफेल की आपूर्ति भी हो जाएगी। राफेल आसमान का एक ऐसा योद्धा है जिसे देखकर चीन थर-थर कांप रहा है। बाहुबली भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 21 नए MiG-29 विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। भारत के पास आधुनिक MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। सुखोई और मिराज के बाद MiG-29 विमान वायुसेना के सबसे मजबूत योद्धा हैं। कारगिल के युद्ध में भी MiG-29 विमानों ने मिराज विमानों के साथ पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इन फाइटर जेट के साथ साथ भारत के पास अपाचे और चिनूक जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर हमेशा भारत की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अपाचे की रफ्तार दुश्मनों को डराती है और चिनूक भारी से भारी रक्षा उपकरणों को पलक झपकते युद्ध के मैदान में पहुंचा सकता है। चीन समंदर में भी आंख दिखाता है, लिहाजा भारत चीन को समंदर में भी चुनौती देने के लिए तैयार है। समंदर में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए भारत ने दक्षिणी चीन सागर में पिछले दिनों अपने जंगी बेड़े को तैनात किया है। ये तैनाती बताती है कि चीन जहां जहां आंख दिखाएगा, भारत वहां वहां आंख में आंख डालकर बात करेगा। भविष्य की जरूरत और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना अत्याधुनिक युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों से लैस है। भारतीय नौसेना के पास कुल 295 युद्धपोत, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 विध्वंसक पोत और 15 पनडुब्बियां मौजूद हैं। इसके साथ ही 139 निगरानी करने वाले जहाज भी हमेशा भारत की सरहदों की रक्षा में जुटे रहते हैं। रक्षा मंत्रालय नौसेना की मारक क्षमता और बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। रक्षा मंत्रालय नौसेना को 6 नई पनडुब्बियां मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। ये पनडुब्बियां स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, यानी दुश्मन के रडार इन पनडुब्बियों को पकड़ नहीं पाएंगे। ये पनडुब्बियां चुपके से दुश्मन के समंदर के इलाके में दाखिल हो सकती हैं और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। मतलब साफ है कि चीन को हिमाकत ना करे। संदेश साफ है कि 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है, जो चीन पर 20 साबित होगा। अगर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका खात्मा तय है।